तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जी उनका नाम दे रहे होंगे। मेरा नाम हर्ष और आज आप देख रहे हैं मुनाफे का सरल चैनल। उसी के साथ साथ बाजार जो 180 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग दे दी है। और जान लेते हैं कल मैंने कौन कौन से ट्रेड पकड़े और जान लेते हैं कि मंडी की प्रेडिक्शन क्या हो सकती है और कुछ न्यूज़ पे और कुछ ग्लोबल मार्केट की भी बातें कर लेंगे। उसी के साथ साथ वीडियो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बाज़ार देख लिया जाए, जो कैसा बाज़ार था, कहाँ से मैंने ट्रेड पकड़े। तो सबसे पहले तो बाज़ार आया नीचे 800-900 की वैल्यू पे। अब आपको मैंने कहा था अगर 24 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर बाजार इसको ब्रेक करता है, सॉरी सपोर्ट है, अगर बाजार इसको ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। बाजार 24,000 के पास खुला, जस्ट 24,000 का रेजिस्टेंस लेके बाजार 900 की तरफ आया। तो मुझे लगा कि रिवर्सल यहाँ से आ जाएगा। एलटीपी में भी यहाँ से रिवर्सल की चांसेस दिख रही थी, तो यहाँ से कॉल का ट्रेड बना। आपको मैंने इसका प्रॉफिट भी दिखाया था अपने वीडियो में। उसके बाद बाज़ार आया 800 की तरफ। फिर यहाँ पर एलटीपी में इसके नीचे कोई रीज़न नहीं दिख रही थी। जो परसेंटेज जिसके नीचे बन रही थी कोई ख़ास इंक्रीज नहीं हो रही थी, वो कुछ 3-4% में ही रह जा रही थी। तो फिर यहाँ से भी एक कॉल का ट्रेड बनाया। फिर बाज़ार बूम हो गया यहाँ से और रिकवरी ला दी। फिर 24,000 की ओर गया और कुछ 24,050 से एक रिवर्सल लिया। फिर ऊपर से 24,100 से एक रिवर्सल लिया और कुछ कुल मिला के करेक्ट 24,000 के 3 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दे दी। और मैंने अपने पर्सनल कौन से ट्रेड किए, मैंने कि यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ इस जगह से नहीं इस जगह से बनाया, बट क्योंकि मैंने कुछ देर होल्ड किया क्योंकि मुझे देखना था कि बाज़ार यहाँ सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ सस्टेन किया, फिर मैंने यहाँ से कॉल का ट्रेड बनाया, बाज़ार बूम हो गया। बट मैं खाली 50 पॉइंट लेके निकल गया क्योंकि ब्लड बात का सिचुएशन था और C1.0 का अगेंस्ट ट्रेड था। इसके कारण मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, हल्का रिस्क रिवॉर्ड लेके चला और इसी को मैनेज करके मैंने कुछ 1200-1500 का प्रॉफिट बनाया। उसी के साथ साथ अब जान लेते हैं कि कल बाज़ार में क्या हो सकता है। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि जो राइटर की पोजीशन दिख रही है, इस समय 24,000 पे कॉल पुट राइटर दोनों बने हुए हैं। तो फिर वही केस है, अगर 24,000 के नीचे खुलता है तो रेजिस्टेंस बनेगा, उसके ऊपर खुलता है सपोर्ट बनेगा। 24,000 के नीचे 800 बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और 24,000 के ऊपर 200 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर बाज़ार 200 को तोड़ता है तो 300, और 300 को तोड़ना इतना आसान नहीं है। और अगर बाज़ार नीचे में 800 को तोड़ता है तो 718, 720 की वैल्यू जो है वो अपने आप में बहुत अच्छा सपोर्ट है। और ऊपर में जो है 225, 223 जो अपने आप में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, अगर बाजार इसको तोड़ता है तो 315, 316 अपने आप में बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये हो सकती है इस एक्सपायरी तक की रेंज। और मंडे की बात जान लेते हैं कि मंडे की जो रेंज मुझे दिख रही है ऊपर में 200 और नीचे में 800, ये रेंज मुझे दिख रही है मंडे के लिए। और बहुत दिन से बाज़ार में जो है OI क्या कहते हैं रेजिस्टेंस साइड में जा के 500 पे बैठ रहा था एलटीपी में। तो हो सकता है, मे भी चांसेस है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आई तो टेक्निकल डाटा के हिसाब से हो सकता है कि बाज़ार जो है हो सकता है कि बुलिश हो जाए और 500 की ओर जाने की कोशिश करे इस एक्सपायरी तक। हो सकता है इस एक्सपायरी में जो क्लोजिंग है एक बार 500 का हाई मार के ही क्लोज करे बाज़ार, जो मुझे दिख रहा है। अब जान लेते हैं कि वाई चेंज की पोजीशन कहाँ कहाँ क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर ही भरे हुए हैं, पुट राइटर तो बहुत कम दिख रहे हैं, कहीं कहीं तो माइनस में दिख रहे हैं। तो कुछ खास राइटर की पोजीशन नहीं है कुछ ऊपर ले जाने के लिए बाज़ार को। ऊपर में जो राइटर दिख रहे हैं पुट वाले ले जाने के लिए, वो खाली 24,050 तक की ही दिखा रहे हैं कि उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता। उसके ऊपर खाली कॉल राइटर हावी हुए पड़े हैं। अगर बाज़ार इधर आके 24,100 की तरफ सस्टेन करता है तब कहीं तो मान लो चला जाएगा, वरना बहुत मुश्किल ही दिख रहा है। और नीचे में देख सकते हैं कॉल राइटर भरे हुए हैं और देख सकते हैं नीचे में पुट राइटर भागे, मतलब वो सपोर्ट कभी नहीं चाह रहे हैं कि मैं सपोर्ट बन जाऊँ। तो कुछ खास बेरिश प्रेशर, मतलब बुलिश प्रेशर नहीं बाज़ार में दिख रहा है। राइटर को देखकर वो खासकर बेरिश प्रेशर दिखा रहे हैं कि फिर रेजिस्टेंस लेकर बाज़ार नीचे आने की कोशिश कर सकता है। बट अब परसों डाटा देख के देखा जाएगा कि कहाँ क्या क्या पोजीशन बनी है, उसके हिसाब से ट्रेड करे जाएंगे। अभी ये तो वही पोजीशन बनी हुई है, अब मंडे को चेंज हो सकती है क्योंकि कुछ भरोसा नहीं होता कब क्या आ जाए कैसे चली जाए। आइए देख लीजिए कोई न्यूज़ हो जाइए कि नहीं बाज़ार के अंदर। तो जैसा कि आप न्यूज़ देख सकते हैं कि अभी 1 घंटे पहले एक न्यूज़ आई है कि सिल्वर जो है 3% बढ़ा है। तो ये कोई खास न्यूज़ है नहीं, उसके अलावा तो ऐसे ही न्यूज़ है, कोई खास न्यूज़ नहीं है बाज़ार के अंदर। और अब जान लेते हैं कि थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट निफ्टी US जो है सब ग्रीन में है। तो हो सकता है कि बाज़ार जो है मंडे को भी कुछ फ्लैट गैप अप या तो गैप अप की ओपनिंग देने की संभावनाएं दिख रही हैं, जो इसमें दिख रहा है।
और न्यूज़ में भी आप देखे थे कि जो है एबी स्पॉट्स सिल्वर जो है 3% बढ़ा हुआ है। तो सिल्वर बढ़ने का जो बढ़ा है ये हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिल्वर बढ़ा है तो इसका मतलब जो है क्रूड ऑयल जो है इस समय देख लिया जाए कि क्रूड ऑयल का, हाँ क्रूड ऑयल देख लीजिए माइनस में चल रहा है, तो इसके कारण जो है सिल्वर बढ़ा हुआ हमारा इसमें 3%, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। तो क्रूड ऑयल गिरने का मतलब कि बाज़ार बुलिश होने के चांसेस दिख रहे हैं मंडे के लिए भी। अगर ये ऐसे बरकरार रहे तो मंडे को हो सकता है फिर जैसे दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी और ये डाउन जोन, तो हो सकता है कि फिर बाज़ार जो है गैप ओपनिंग लेके ऊपर की ओर चढ़ाई कर सकता है। लेकिन अभी जो टाइटल पोजीशन बनी हुई है कुछ बेरिश की बनी हुई है, लेकिन क्या पता ऊपर जाके मंडे को चेंज हो जाए, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेंगे। और इस साथ साथ 3 दिन की छुट्टी है, और इसलिए मंडे ट्यूसडे जो है थोड़ा आप लोग बच के ट्रेड करिएगा, ज़्यादा होल्ड मत करिएगा ट्रेड के, क्योंकि प्रीमियम जो है जल्दी गलेंगे, क्योंकि 2 ही दिन एक्सपायरी को रह जाएगा, ट्यूसडे की एक्सपायरी रहेगी और बाज़ार में 1 दिन की छुट्टी पड़ गई एक्स्ट्रा फ्राइडे की, तो जिसके कारण जो है प्रीमियम ज़्यादा गलेंगे। इसलिए आप लोग ज़्यादा ट्रेड को होल्ड मत करिएगा और सही से ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। और थैंक यू।